एक नन्हा हाथी था। वह घने जंगल में रहता था। वह खुश मिजाज और मिलनसार था, लेकिन जंगल के बाकी जानवर इतने मिलनसार नहीं थे। वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। नन्हा हाथी इस बात से बहुत दुखी था। एक दिन खरगोश और कछुए में भयंकर लड़ाई हो गई। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। ढुलमुल, मुझे बताना, तुम्हें जम्हाई जब आती है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मुंह खोल दूंगा। ऐसा कहकर वह हंसता और भाग जाता। इस बार यह बात कछुए के लिए कुछ ज्यादा हो गई। खरगोश ने इधर उधर उछल कूद की और कछुए का मजाक उड़ाया। आगे बढ़ो ढुलमुल, यह संसार केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें तेज चलना आता है। कछुआ गुस्से में बड़बड़ाया। खरगोश भाई, अपने आप पर इतना भी घमंड न करो। मुझे विश्वास है कि मैं भी तुम्हें पीछे छोड़ सकता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, खरगोश बोल पड़ा, दौड़ लगा लें। मैं यह बात साबित कर दूंगा कि केवल गति मायने रखती है। उसके कुछ समझने से पहले ही कछुआ ने हामी भर दी और सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्हें दौड़ बहुत पसंद थी। उन्हें झगड़े देखने में भी मजा आता था। इस प्रकार इतिहास ने खुद को दोहराया। घमंडी खरगोश एक पेड़ की छांव में सोने चला गया, जबकि कछुआ चलता रहा। खरगोश को विश्वास था कि आराम से बाद में भी दौड़ में वह प्रथम आएगा, लेकिन कछुआ बिना रुके या रास्ता भटके निरंतर चलता रहा। एक एक कदम चलकर उसने दूरी तय की। एक एक इंच चलकर वह लक्ष्य के निकट पहुंच गया। और इस बीच खरगोश झपकी लेता रहा। और जब खरगोश अपने लक्ष्य पर पहुंचा, कछुआ वहां पहले ही मौजूद था। जैसे ही कछुए ने खरगोश को देखा, वह बोल पड़ा, कहो खरगोश भाई, मैंने तो खुद ही जम्हाई ले ली, बिना किसी मदद के। अपमानित खरगोश इतना नाराज था कि वह गुस्से में नाखूने फुलाने लगा और झल्ला कर दूर चला गया। बिना कुछ बोले वह भाग गया। नन्हा हाथी भी इस दौड़ को देखने आया था और वह इस लड़ाई से बहुत दुखी था। उसे अपने जंगली साथियों का आपस में झगड़ना पसंद नहीं था। वह इसके बारे में कुछ करना चाहता था। तब उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन उसका जन्मदिन था। उसने सोचा कि वह अपने जन्मदिन पर एक दावत देगा और अपने सभी साथियों को बुलाएगा। उसने पहले वह शेर के पास गया और बोला, शेरू भैया, क्या तुम मेरे जन्मदिन की दावत में आओगे? कल शाम 4 बजे मेरे यहाँ। वहां से नन्हा हाथी हिरन के घर गया। उससे भी नन्हा हाथी बोला, भाई, कल मेरे जन्मदिन की दावत में 4 बजे जरूर आना। हिरन ने खुशी खुशी हाथी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हाँ, मैं जरूर आऊंगा, खूब मजा आएगा।
खरगोश हिरन के घर से थोड़ी ही दूर पर ही रहता था। अतः नन्हे हाथी ने उसके दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, अरे खरगोश भैया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हो? खरगोश झट से बाहर आया। जब हाथी ने उसे दावत पर आने के लिए कहा तो वह खुशी से उछल पड़ा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसके बाद नन्हा हाथी कछुए के पास गया और उसे दावत के लिए बुलाया। कछुए ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। वह शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकला था, खासकर जब वह उसे अपनी पीठ पर हर समय के लिए घूमता था। अरे हाँ, बाहर जाना अच्छा होगा। अगली शाम मेहमान तय समय पर आने लगे। सबसे पहले खरगोश आया। उसके कुछ देर बाद हिरन। खरगोश गाजर और हिरन महकते हुए फूल उपहार में लाया। उसके थोड़ी देर बाद शेर केले के एक बड़े गुच्छे के साथ आया। उसे देखकर खरगोश और हिरन छिपने के लिए भागने लगे। वे डरे हुए थे। नन्हे हाथी ने धीरे से कहा, डरो मत, यह तो अपना दोस्त है। आज हम साथ साथ मजे करेंगे। तब नन्हे हाथी, हिरन, खरगोश और शेर ने आपस में हाथ मिलाया। तभी कछुआ एक सुंदर शंख का उपहार लेकर धीरे से अंदर आया। खरगोश ने अपना हाथ खींच लिया और गुस्से से बोला, अरे यह भी यहाँ आ पहुंचा। नन्हा हाथी आगे आया और बोला, खरगोश भैया, गुस्सा थूक दो, क्या फायदा है? हम सभी एक ही जगह रहते हैं, हम सभी भाई हैं, चलो हम सभी दोस्त हो जाएं। उसे खरगोश के हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसे कछुए की ओर खींचा। कछुआ भी अपने खोल में दुबकने लगा। नहीं कछुआ भाई, मत जाओ। आज से कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। हम आनंद के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। अब तुम दोनों मुस्कुराओ और एक दूसरे को गले लगाओ। उसने विनती की। खरगोश और कछुआ दोनों ने मेजबान की विनती मान ली। हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार गले मिलते ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया। वे हंसने और फिर कभी न लड़ने की कसम खाई। उन्होंने एक बार फिर से एक दूसरे को गले लगाया। नन्हा हाथी मुस्कुराया और बोला, यह सबसे अच्छा जन्मदिन उपहार है।